नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नेपाल ने एक बड़ा फैसला किया है जिससे भारत और नेपाल के संबंधों में विवाद के हालात पैदा हो गए हैं। ये सब जानते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते रोटी और बेटी के रिश्ते माने जाते हैं। नेपाल और भारत के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्ते हैं। प्रभु श्री राम की ससुराल नेपाल है, लेकिन अब नेपाल में चीन का कमाल दिखाई देने लगा है। दरअसल नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट छापने का फैसला किया है और इन नोटों पर नेपाल का नक्शा भी होगा। लेकिन उस नक्शे में भारत के 3 इलाके दिखाए जाएंगे, यानी कि भारत के 3 इलाकों पर नेपाल इस तरह नक्शे के जरिए नक्शेबाजी करेगा, यानी कि अपना दावा ठोकेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार ने यह फैसला किया है। 100 रुपए का नोट न सिर्फ रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया है, बल्कि नेपाल के नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से भी दिखाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चीन समर्थक केपीएस ओली के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे में नेपाल में भारत विरोधी विचारधारा को हवा देने के लिए गठबंधन की सरकार ने ये नया दांव चला है ताकि चीन को खुश किया जा सके। अब जानते हैं कि आखिर भारत के किन 3 हिस्सों को नेपाल अपने 100 रुपए के नोट में दिखा रहा है। नेपाल ने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया है। 4 साल पहले भी एक नया मैप जारी किया गया था और उन 3 इलाकों पर दावा किया गया था। इस बार भी इसी नक्शे को 100 रुपए के नोट पर छापा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए नेपाल सरकार ने संविधान तक में संशोधन कर डाला था। अब आपको बताते हैं कि विवाद क्या है और क्यों है। दरअसल भारत और नेपाल की 1850 किलोमीटर सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से सटी हुई हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है जिस पर बातचीत भी चल रही है। खुद पीएम मोदी नेपाल के पीएम प्रचंड के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लिपू लेक उत्तराखंड को चीन के दावे वाले तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। भारत के तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर इसी लिपू लेक दर्रे से होकर जाते हैं। साल 1962 में चीन से जंग के बाद लिपू लेक दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन साल 2015 में इसे फिर से खोल दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद है काला पानी, जहां नेपाल और भारत में बहने वाली महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। काली नदी के जरिए ही भारत और नेपाल की सीमा तय की गई थी। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में एक समझौता हुआ जिसे सुगौली समझौता नाम दिया गया। इसके तहत काली नदी के जरिए भारत और नेपाल के बीच सीमा तय की गई। काली नदी का पश्चिमी क्षेत्र भारत के हिस्से में माना गया, जबकि पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल में माना गया। काला पानी वैसे भी रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये भारत, चीन और नेपाल के बीच ट्रांजैक्शन भी है। भारत इसी काला पानी से चीनी सेना की हलचल पर पैनी नजर रखता है। काला पानी पर हमेशा ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान मुस्तैदी से डटे रहते हैं, जबकि लिपू लेक दर्रे से थोड़ी दूर लिम्पियाधुरा दर्रा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे पैदा हुआ। जब तक अंग्रेजों का शासन रहा तो सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं था। यहाँ तक कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई, तब भारत ने इन इलाकों में अपनी सेना तैनात कर दी थी, तब भी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 1990 में जैसे ही राजशाही खत्म होने की तरफ बढ़ी, तब भारत विरोधी ताकतें नेपाल में सिर उठाने लगी, क्योंकि उन्हें चीन की तरफ से शह मिल रही थी। साल 2015 में ये विवाद तब और बढ़ गया जब चीन समर्थित केपीएस ओली नेपाल के पीएम बन गए। चीन दरअसल नेपाल को पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव की तरह अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। नेपाल में चीन ने अरबों डॉलर झोंक दिए हैं। अब नेपाल चीन के सुरों को अपने राग दे रहा है। हद तो तब हो गई जब लिपू लेक में भारत ने रोड बनाई तो नेपाल ने आपत्ति जता दी। अब जिन 3 इलाकों को नेपाल अपने नए नक्शे में बता रहा है वो 370 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में चीन के लिखे नाटक का किरदार बनता जा रहा है नेपाल, जो कि उसके खुद के लिए मुश्किल वक्त पैदा कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नमस्कार।